नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम छोटा सा एक टॉपिक शून्य की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न बता रहे हैं, जो आपको रेलवे, एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिहार स्टेट लेवल, जो भी आपको मैंने इसमें ये आपको शून्य की संख्या निकालने पर आधारित प्रश्न परीक्षा में आता है भाई। ध्यान देंगे इसका कंसेप्ट क्या है, इसको आप अच्छी तरीका से देखेंगे, आपको पूरा अच्छी तरीका से आपको अगर एग्जाम में शून्य की संख्या पूछता है तो दावे के साथ कहते भाई नहीं छूटेंगे। ध्यान देंगे इसका कंसेप्ट पहले समझेंगे। आप इसको पहले समझेंगे कि 2 और 5 को मिलने से 2 और 5 को मिलने से कितने शून्य बनते हैं, तो 1 0। 2 और 5 को मिलने से कितने शून्य का निर्माण होगा, तो 1 शून्य का निर्माण होगा। जब ध्यान देंगे आपको पता होना चाहिए, जब भी 5 का मिलन कोई भी सम संख्या से अगर होगा, जब भी 5 का मिलन कोई भी सम संख्या से होगा, तो उसमें शून्य यानी कि कितने जीरो बना देंगे, 1 जीरो बना देगा भाई। जैसे 5 गुना हम 6 करते तो 6 5 30, 1 जीरो बन रहा है। अगर 5 गुना 8 करते तो 8 5 40 यानी 1 जीरो बन रहा है। कहने का मतलब हुआ कि 5 का मिलन अगर कोई भी सम संख्या से होगा तो उसका भाई जी ध्यान देंगे 1 जीरो का निर्माण होता है। तो ध्यान देंगे और एक कंसेप्ट और आप याद रखेंगे, 2 और 5 को मिलने से कितने जीरो बनता है, 1। जैसे भाई जी कहीं पर अगर रह गया 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे, तो ध्यान देंगे पूछेगा कि इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ध्यान देंगे 2 और 5 को मिलने से 2 और 5 को कितने शून्य का निर्माण, 1। अगर 1 2 और 1 5 रहेगा तो 1 होगा 3। लेकिन ध्यान देंगे अगर 2 5 2 5 2 5 बहुत सा मिला देंगे भाई, तो किसकी संख्या की गिनेंगे, जिसकी संख्या कम रहेगा। अगर 2 5 2 5 2 5 बहुत सारा मिला देगा भाई, तो आप ध्यान देंगे शून्य की संख्या वही होगा, जिसकी संख्या कम होगा वही शून्य की संख्या होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर जैसे 2 5 2 5 इस तरीका से है, तो आप अगर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या पूछ दिया भाई, तो ध्यान देंगे आप उसकी काउंटिंग करेंगे जिसकी संख्या कम रहेगा। जैसे यहाँ पर से 5 2 ही गए, तो 5 2 ही गए, तो 2 गो 5 और 2 गो मिलके यानी 2 जीरो बनाता, नहीं इसके शून्य की संख्या कितना होता, 2। जैसे ध्यान देंगे भाई, इस पर से हम और कंसेप्ट बताने जा रहे हैं जिसमें से ध्यान देंगे। जैसे आपसे अगर 25 गुना 8, 25 गुना 8 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा, 125 गुना 8 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा, अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा। तो भाई जी आप इसको छोटा से छोटा 5 और 2 ढूंढेंगे, जितने 5 और जितने 2 रहेंगे उतने ही शून्य की संख्या कहलाएगा नहीं। तो अगर 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो ध्यान देंगे इसमें से 1 5 और 1 2 को मिलने से 1 जीरो का निर्माण होता है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अब 5 और 2 को मिलने से 1 शून्य बनेंगे, फिर 5 और 2 को मिलने से 1 शून्य बनेंगे, फिर 5 और 2 को मिलने से शून्य बनेंगे, यानी 3 को 5 और 3 है। तो बता दीजिएगा 125 गुना 8 करेंगे तो 1000 होता होगा भाई। देखिए तो गुणनफल के अंत में शून्य कितना हो जाएंगे, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3। यानी इस आंसर कितना है जी, आंसर कितना आ जाएगा। जैसे देखिए अगला प्रश्न, 175 गुना 24 गुना 35 के गुणनफल में अंतिम से संख्या क्या होगा। ध्यान देंगे 125 24 गुना के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा। तो आप 2 और 5 को काउंटिंग करेंगे, जितने 5 और जितने 2 रहेंगे उतने ही शून्य की संख्या कहलाएगा। जैसे भाई जी ध्यान रखिए 75 को हम तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 25 75 से, यानी 2 गो 5 आया। 24 को तोड़ देंगे तो ऐसे तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 45 9। इस काउंटिंग करेंगे भाई, जिस रहेगा काउंटिंग करेंगे, क्योंकि शून्य का वही होता है जिसकी संख्या कम रहेगी। रखिएगा जब 5 2 5 2 5 2 बहुत सारा लिख देगा तो शून्य की संख्या वही होगा जिसकी यानी कि संख्या कम रहेंगे। जैसे यहाँ पर से देखो भाई, यहाँ पर 2 कैगो है, 1 5 कैगो, 5 2 कैगो है, 3 गो है। इसके गुणनफल के अंश क्या हो जाएंगे, 3 है भाई, कितने 3 है।
जैसे देखिए अगला एक प्रश्न और ऐसा, जैसे दिया है 65 गुना 75 गुना 50 गुना 64 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से 65 को हम तोड़ देंगे 5 गुना, अब 5 गुना क्या तोड़ देंगे 70 को तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 75, 95 को तोड़ेंगे तो 95, ध्यान देंगे 60 को तोड़ेंगे 2 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दूना 64, 32 दूना 64। तो ध्यान देना कहीं दिया और गुणनफल के अंत में कितने शून्य अगर पूछा तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको 5 और 2 ढूंढने का प्रयास करेंगे, 5 2, लेकिन इससे ख्याल करिएगा ढूंढेंगे, लेकिन जब 5 2 गुना में दिया रहेगा किसकी संख्या उनकी संख्या तो 5 करेंगे। अगर अच्छी बात भाई 5 को काउंटिंग करते, 5 कितने हैं 1 2 3 4, तो 5 हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी कि ध्यान देंगे 5 4 गो है और 2 6 गो है, संख्या कहेगा 5 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या कितनी इसमें 4 आएगा 4 आएगा। अच्छा 2 कहिएगा तो ध्यान देना भाई एक 5 मिलने से निर्माण होता है, अगर ध्यान देंगे 5 गो 5 4 गो भाई 1 2 3 4 गो, तो 4 1 नहीं इसका जोड़ा बनेगा, 2 तो फुट हो जाएगा नहीं, इसका संख्या कितने 4 रूप से आप आएगा। आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या पूछेगा पूछा, देखिए 1 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 56 के गुना के अंत में कितने शून्य होंगे, के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो ध्यान आप इसको तीन तरीके होते हैं वो सबसे बेस्ट, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट करके अगर के फल कितने आप ध्यान देना, जैसे 56 दिया है आपकी काउंटिंग करें उसकी काउंटिंग नहीं करें, तो ध्यान दे जैसे 2 तो बहुत ज्यादा होगा भाई, 2 में आया फिर 4 में 2 आएगा 6 में 2 आएगा 8 में 10 में 12 में 2 बहुत सारा मिला, लेकिन 5 दूर और दूर मिलता तो 5 की कम काउंटिंग करें। अच्छा बनाने तरीका भाई जी देखिए डॉट, तो पहला लिखना इसको भागा देना 5 से, इसका रूल है 5 क्या देना भागा देना 5 से, उस 56 यहाँ लिख, फिर इसका मल्टीपल कर देना 5 के मल्टीपल कितना 25, और फिर यहाँ पर से 56 लिखना, अब 5 के मल्टीपल कर देना तो 125, लेकिन देंगे ये नहीं होगा भाई, जब 56 से नीचे ज्यादा आने लगा तो आप इधर नहीं लेंगे, इतने ही तक लेंगे नहीं, तो ध्यान देंगे सबसे पहले 56 तक पूछे चाहे 600 तक पूछे भाई, अगर लगातार पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 अगर लगातार पूछ रहा है तो ध्यान धरेंगे जो भी अगर 56 रहेगा 200 रहेगा 600 रहेगा 400 रहेगा 500 रहेगा, पहले उसको यहाँ लिखना है, उसके बाद जैसे यहाँ 56 था भाई तो 56/5 प्लस 56/25, फिर 56/5 का मल्टीपल नीचे होते चल जाता है, लेकिन ख्याल करिएगा कि ऊपर से नीचे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर जब भी ज्यादा होने लगेगा तो इसको कट कर देंगे, ठीक। उसके बाद भागा देना भाई, अब भागा देंगे तो यहाँ कितना जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 25 दूना 50, यानी कि 11 5 55, पूरा पूरी कटे चाहे नहीं कटे, लेकिन ध्यान धरेंगे उसके आसपास में चल जाइएगा, 11 5 55 25 दूना 50, यानी 11 2 13, इसके आंसर कितना आ जाएंगे, आप अगर 1 से लेकर 56 तक गुणनफल करते हैं तो उसमें शून्य की संख्या कितना आएगा 13। अगला देखिए आपको कह रहा है 1 से लेकर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट करके 600 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा, अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा, तो भाई जी लगातार अगर रह गया तो 600/5 करेंगे प्लस 600/25 करेंगे, 600 लिखेंगे 5 लिखेंगे फिर 600 लिखेंगे, इसका 5 गुणनफल 5 गुना कर देंगे 25, फिर यहाँ 600 लिखेंगे फिर इसका 5 गुना कर देंगे 125, अगर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए 600 लिखेगा ये हो जाएगा कितना, यानी 5 गुना करिएगा तो 625 हो जाएगा, नीचे वाला ज्यादा हो गया इधर वाला नहीं लेना भाई, इधरे वाला लेंगे नहीं, तो ध्यान धरेंगे इसको काटो 5 बार में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 120, 5 बार में काटिए 5 बार में काटेंगे 25 दूना 50, 25 दूना 50 बाकी 10 ना तो 25 छक्का 150 आ जाएंगे, फिर 25 में यहाँ काटिए, यहाँ कई बार में काटेंगे 5 बार में काटेंगे तो नहीं 4 बार में काटेंगे, 4 बार में काटेंगे तो नहीं आ जाएगा कितना 500, अब इसको जोड़ दो भाई,
और जोड़ेंगे तो यहाँ पर से 4 6 4 10, 10 और 0 0 बाकी 1। उसके बाद ध्यान दे 2 2 4 4 1 5 बाकी 1 और 1 1 2 यानी कितने शून्य हो जाएंगे 250 250 शून्य होंगे 250 शून्य होंगे नहीं 600 तक भाई जी। अगर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या पूछेगा तो कितना आंसर होगा 250। जैसे यहाँ 600 लिखे 5 से भागा दिए भाई 12 25 60 एगो 0 हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पर 25 से भागा दे 25 दूना 50 बाकी 10 ना तो 25 दूना 50 बाकी कितना बचा 10 ना तो यहाँ 4 अब जोड़ो जोड़ेंगे 4 4 8 यहाँ जोड़ेंगे 2 2 4 यहाँ कितना 148 आ जाएगा। 1 से लेकर 600 तक गुणनफल किया जाए तो अंतिम से शून्य की संख्या कितना आ जाएगा 148 आएगा। ध्यान दें आपको ऐसा रहा भाई जी वही प्रश्न है। देखिए बिहार से आप मारते होंगे भाई तो कभी कलाल आपको ऐसा सेट में आया होगा। ध्यान दें 190 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगा अंत में शून्य की संख्या क्या 190 फैक्टोरियल इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 कितना 190 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या पूछे या तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट करके 190 तक पूछे शून्य की संख्या क्या होगा। दोनों प्रश्न वही है भाई। तो आपको क्या बताएं कि 190 पहले लिखिएगा क्या लिखेंगे इसको पूरा 5 से भागा उसके बाद ध्यान दीजिएगा 90 लिखेंगे नीचे में 5 से 25 फिर ध्यान दे फिर 190 लिखेंगे और फिर इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 125। अच्छा अब ना करिएगा तो ज्यादा जाएगा तो इतना ही लेंगे। अब इसको 5 से काटो भाई 5 से काटेंगे तो पंतिया 15 बाकी 4 40 ध्यान दे 25 भाई 25 छक्का 150 25 सत्ते 75 होता है 30 सत्ते 75 125 इसको काटिए एक बार में जाएगा नहीं एक बार में 2 बार में ज्यादा हो जाता। अब इसी जोड़ देंगे 7 1 8 8 8 16 3 कितना 4 कितने शून्य की संख्या कितना जाएगा यानी शून्य की संख्या कितना होगा 46। एक तरीका इसका और है भाई जो हम बताते हैं देखिए सीख जाइएगा आप अच्छी तरीका से वीडियो देखेंगे पक्का आप सीख जाएंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर से टोटल के था भाई जी 105 से भागा दो 5 से भागा देंगे तो कितना बार में आ जाएगा 38। इसमें 5 से भागा देंगे तो 5 सत्ते 35 और फिर इसमें 5 से भागा देंगे तो 1। देखिए दोनों सही आंसर आएगा। ध्यान देंगे 7 1 8 8 8 16 के 6 बाकी और यहाँ 3 1 46 आ जाएंगे 3 1 4 कितना 46 यानी शून्य की संख्या अगर ऐसा लगातार पूछेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन इसी में एक प्रश्न और आता भाई जो ध्यान देंगे 2 गुना 6 गुना 100 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा। वो प्रश्न और एक अंतर है भाई इनमें 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है इस सम संख्या का है और 200 के गुणनफल के अंतिम संख्या पूछा है अंतिम शून्य की संख्या पूछा। यहाँ 200 है भाई
तो यहाँ पे इसको बनाने दो पहले ना नीचे में 5, लेकिन यहाँ पर 10 लिखा और उसके बाद इसका 5 के मल्टीपल करते चला, फिर 200 बटा 50, फिर यहाँ पर से 200 बटे कितना 125, जब तक भाग लगते जाएगा करते चल जाएंगे। अबरी 5 गुना करिए हाजिर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे आप इतने ही हो जाएंगे, 0 0 कट जाएगा, 20 तो घर में करेंगे एक बार, 20 4 24 ऑप्शन करेंगे, 0 कटेगा तो 20 10 और 10 का 5 गुना 50 हुआ, 5 गुना सॉरी इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 5 गुना करेंगे तो ज्यादा ना आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा तो इधर वाला नहीं लेंगे भाई। तो 20 और 4 कितना 24। लीजिएगा अगर 2 गुना 4 गुना इस तरीका 100 के गुना की संख्या अगर 2 4 6 8 10 12 इसका सीरीज है भाई, तो 200 बटे 10 प्लस 200 बटे 50 काट देंगे, चौक कर देंगे, 4 बार 20 4 24 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 24। प्रश्न ऐसा और हम ध्यान दीजिएगा, 6 गुना 8 गुना डॉट डॉट करके 100 के गुणनफल के अंतिम में शून्य की क्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 10 से भागा देंगे, उसके बाद 100 लिखेंगे और इसका 10 लिखे हैं, इसका 5 गुना कितना 50, फिर 100 लिखेंगे, इसका 5 गुना 50 का 5 गुना कितना 50 का 5 गुना जाते इतना ही होने की संख्या, तो 0 0 कट जाएगा, 50 दूनी 50 दो बार देंगे भाई। इसकी संख्या निकालने के लिए हम बताए हैं आप लोग इसमें 3 तरीका आप लोग अच्छी तरीका से वीडियो देखें भाई, और आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर भी कर दो भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने। आप ध्यान देंगे टेक्निकल इस पर इस चैनल के माध्यम से समस्या झेल रहे हैं भाई, अन्यथा देंगे यूट्यूब इस चैनल के गारंटी लेते हैं आपको, ध्यान देंगे दुनिया की कोई भी मैथ और रीजनिंग कोई भी आपको मान लीजिए मटेरियल इससे